सरकारी मुलाजिमों के क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने का काम सरकार कर रही है। अलग अलग टीचर्स, मास्टर्स, लेक्चरर्स और अन्य भी सरकारी कर्मचारियों को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कहा गया है कि आप अपने जो है लास्ट पास्ट एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट लेकर आए, मार्कशीट लेकर आए, डिग्री लेकर आए। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने जिन्होंने बैकलॉग में कोई एग्जाम क्वालिफाई किया है उनसे ये भी कहा गया कि आप रिजल्ट नोटिफिकेशन लेकर आए, रोल नंबर लेकर जाएं, जिससे वेरीफाई किया जा सके कि आपने ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है। इसके साथ साथ में कई मामलों में आपने देखा भी होगा कि सरकारी मुलाजिमों को ये तक कहा गया था कि आप आपका जो फर्स्ट अपॉइंटिंग ऑर्डर है, अपॉइंटिंग लेटर है, वो लेकर जो है वो डिपार्टमेंट में सबमिट करें ताकि उसे भी वेरीफाई किया जा सके। ये सब आप जानते हैं कि पिछले दिनों केसेस भी कई सारे सामने आए थे जब एंटी करप्शन ब्यूरो हो या अलग अलग इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जब प्रोब करने लगी कि कुछ मुलाजिम बैकडोर से किस तरीके से डिपार्टमेंट में एडजस्ट हो गए, एक ट्रांसफर ऑर्डर की बुनियाद पर सालों साल नौकरी करते रहे, या कुछ लोग जो है फर्जी सर्टिफिकेट की बुनियाद पर डिपार्टमेंट में नौकरी करते रहे, या एक व्यक्ति जिसको कभी डिपार्टमेंट में अपॉइंट किया ही नहीं गया वो ईमेल्स फॉर्ज करके या डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज करके सालों साल सरकारी खजाने से तनख्वाह लेता रहा। ये सारे मामले क्योंकि सामने आने शुरू हो गए, इसके चलते जो है सरकार ने ये प्रोसेस शुरू कर दिया है जिसमें सरकारी मुलाजिमों से कुछ से उनका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, कुछ से उनका 12th का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, या आपका जो लास्ट पास एग्जामिनेशन है, मान लीजिए आपने बीएड की हुई है या आप पोस्ट ग्रेजुएट है तो आपकी मास्टर्स की मार्कशीट मांगी जाएगी, आपकी डिग्री मांगी जाएगी, या फिर यहाँ तक कि जिन लोगों का बैकलॉग था उनसे उनकी रिजल्ट नोटिफिकेशन तक मंगवाई जा रही है, रोल नंबर तक मंगवाया जा रहा है। ये हमें जानकार सूत्रों से मालूम चला है। इसके साथ साथ में एक मामला जो है ऐसा भी आया जिसमें एक टीचर को जो है वो टर्मिनेट फ्रॉम सर्विस कर दिया गया, जिस समय उनकी 10th की जो मार्कशीट है उस मार्कशीट को लेकर जॉइंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने ये कहा इंक्वायरी करने के बाद कि ये जो 10th का सर्टिफिकेट है ये फेक है, ये फर्जी है। मामला हुआ जहां पर एक महिला टीचर जिन्हें जो एज एन आरईटी काम कर रही थी उनको लेकर ये बताया गया कि वो उन्हें जिस समय लगाया गया था वो रोहाना बारामूला में पहले एज एन एजुकेशन वॉलंटियर आई थी जो ईजीएस सेंटर में लगी थी। अपने 10th पास सर्टिफिकेट की बुनियाद पर वो लगी थी 2005 में। उसके बाद उन्होंने अपनी 12th का एग्जामिनेशन पास किया भारतीय शिक्षा परिषद यूपी से, और 2011 में उसके बाद वो आरईटी बनी और वहां पे प्राइमरी स्कूल गुजरपति जोन रोहामा में पढ़ा रही थी। चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला द्वारा उन्हें लगाया गया 2011 से। उसके बाद ये बताया गया चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला ने केस फाइल सबमिट की उनकी रेगुलराइजेशन के लिए जब 5 साल गुजर गए थे, और इस पूरे केस को एग्जामिन करने के बाद ये मालूम चला कि जो 10th क्लास का एग्जामिनेशन उस टीचर ने क्लियर किया था अंडर रोल नंबर 340407 सेशन 2000 में, वो सर्टिफिकेट जो है वो जेके बोस में भेजा गया वेरिफिकेशन के लिए, जो कि प्रोसेस है कि आपकी रेगुलराइजेशन से पहले आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं। इस मामले में बताया गया कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास 2 कॉन्ट्राडिक्टरी वेरिफिकेशन रिपोर्ट्स आई जेके बोस के द्वारा, एक 30 मई 2022 को आई और एक 25 मई 2022 को आई। इसकी वजह से एक कंफ्यूजन जो है वो बन गया था कि जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट है उसमें से सही कौन सी है, क्या वो रिपोर्ट जो कह रही है कि ये डॉक्यूमेंट्स ठीक है वो सही है, या जो रिपोर्ट ये मेंशन कर रही है कि ये डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं वो सही है। इसमें ये कहा गया कि 22 जून 2022 को ये रिपोर्ट्स बोर्ड अथॉरिटीज के पास भेजी गई दोबारा इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए, और उस समय ज्वाइंट सेक्रेटरी वेरिफिकेशन ने ये कहा कि ये जो 10th क्लास की मार्कशीट है ये फेक है और फैब्रिकेटेड है, और जो 25 मई 2022 को जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट भेजी गई है वो ना तो साइन की गई है और ना ही इस ऑफिस के द्वारा भेजी गई है, यानी कि फेक रिपोर्ट जो है वो डिपार्टमेंट के पास गई है, ये कहा गया ज्वाइंट सेक्रेटरी वेरिफिकेशन के द्वारा। उसके बाद एक नोटिस सर्व किया गया उसी टीचर को, आरईटी टीचर को, ये पूछने के लिए कि भाई आप बताएं आपका स्टैंड क्या है, जब जेके बोस कह रहा है कि आपकी 10th क्लास की मार्कशीट जो है ये फेक है, ये फर्जी है, ये सही नहीं है। तो उस टीचर ने जो है वो सारे चार्जेस को डिनाई किया, उन्होंने डिनाई किया कि उनके ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो फेक है, और उसके बाद जॉइंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर को जो है इंक्वायरी ऑफिसर बनाकर इस मामले में इंक्वायरी जारी की गई ताकि मालूम किया जा सके कि आखिर इस मामले में हकीकत क्या है। जॉइंट डायरेक्टर डीएससीके ने भी जो इंक्वायरी रिपोर्ट 9 सितंबर 2022 को फर्निश की उसमें कहा कि ये 10th क्लास सर्टिफिकेट जो है ये फेक है, फैब्रिकेटेड है, और उनकी टर्मिनेशन के लिए रिकमेंडेशन दे दी कि इस टीचर को, आरईटी टीचर को टर्मिनेट कर देना चाहिए। इसके चलते जो है इंक्वायरी ऑफिसर की रिकमेंडेशन के बाद ये एक ऑर्डर आया जिस ऑर्डर में प्राइमरी स्कूल गुजरपटाई जोन रोहामा डिस्ट्रिक्ट बारामूला में काम करने वाली फीमेल आरईटी टीचर को टर्मिनेट कर दिया गया सर्विसेज से। लेकिन वहीं
टीचर ने, जैसे मैंने कहा कि जिस समय उन्हें नोटिस सर्व किया था उस समय भी उन्होंने एलिगेशंस डिनाई किए थे। उसके बाद इस टर्मिनेशन के ऑर्डर आ जाने के बाद भी जब मामला खबरों में आया, सोशल मीडिया पर रिपोर्ट हुई, उसके बावजूद भी इस टीचर ने जो है सभी एलिगेशंस को डिनाई किया है और ये तक कहा है कि वो कोर्ट चली जाएंगी इस मामले को लेकर। साथ ही में उन्होंने ये भी देखने को मिला कि अलग अलग जगहों पर खबर जो है वो उनका नाम लेकर भी चलाई गई, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस समय टर्मिनेशन का ऑर्डर आया तो सबने सोचा कि ये टर्मिनेशन का ऑर्डर जो है वो आखिरी हरफनामा है, लेकिन उसके बावजूद भी उस महिला आरईटी टीचर ने कहा कि मैं इसे चैलेंज करूंगी कोर्ट में। सभी चार्जेस को उन्होंने डिनाई किया। लेकिन ये तो एक मामला है, इसके अलावा भी कई सारे जो टीचर्स हैं, मास्टर्स हैं, लेक्चरर्स हैं या अन्य सरकारी मुलाजिम जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई किए जा रहे हैं, उनके क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स वेरीफाई किए जा रहे हैं, उनकी अपॉइंटमेंट लेटर मंगवाई जा रही है ताकि वेरिफिकेशन करके मालूम किया जाए कहीं वो फेक डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर नौकरी तो नहीं कर रहे, कहीं वो बैकडोर अपॉइंटी तो नहीं है, कहीं वो किसी ना किसी की सिफारिश के जरिए या किसी ना किसी कॉन्स्पिरेसी के जरिए फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर तो डिपार्टमेंट में एडजस्ट नहीं हुए हैं। ये सारी चीजें इंश्योर करने के लिए इन क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जा रहा है। आने वाले समय में हो सकता है ऐसे कई सारे टर्मिनेशन ऑर्डर भी सामने आए, लेकिन इस मामले में देखना ये होगा कि जब ये आरईटी टीचर इस मामले को कोर्ट में चैलेंज करती है तो नतीजा क्या निकलता है।